नमस्कार। सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 जुलाई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है हाथरस में भगदड़, हिंदुत्व को प्रणाम, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय हाथरस को लेकर है। हाथरस में जिन भोले बाबा का सत्संग था वे हिमालय के भोले बाबा नहीं, बल्कि हाथरस के भोले बाबा हमारे नेताओं की तरह नॉन बायोलॉजिकल या अविनाशी हैं। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। हाथरस में हुई भगदड़ के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मरे जाने के बाद अपने हिंदुत्व होने पर गौरव की जगह ग्लानि हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डबल इंजन सरकार को इस घटना के बाद कोई मलाल नहीं। किसी ने इस हादसे की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, कोई इस्तीफा नहीं दिया। देश की संसद भी त्रिदेव सांसद के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। हाथरस में कोई 110 हिंदू मारे गए। हिंदू धर्मस्थलों पर भगदड़ कोई नई चीज़ नहीं। दुनिया में हिंदू धर्म का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा धर्म नहीं। मक्का के पिछले दिनों में मक्का में गर्मी के कारण 1000 लोग मारे गए। इस तरह के हादसे में धर्म का क्या दोष? दोष है उन लोगों का जो धार्मिक या अनुशासन नहीं मानते। उन्हें तो मोक्ष चाहिए, चाहे गर्मी से मरकर मिले, चाहे सर्दी से, चाहे भगदड़ से मिले या किसी रास्ते से। इस तरह के हादसे में मारे जाने वाले शहीद नहीं होते, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2-4 लाख रुपए तो केंद्र और राज्य की सरकारें दे ही देती हैं, क्योंकि अंतरु वे भी धार्मिक सरकारें हैं। अगर आप टीवी देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि यूपी के हाथरस के शिकदराव थाना क्षेत्र के फुलराई गांव में भगवान भोले बाबा के सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 110 से ज़्यादा लोग की मरने की पुष्टि की गई। भगदड़ के बाद हाथरस और एटा के अस्पतालों में लाशें बिखरी हुई देखी जा रही। अस्पतालों के बाहर चीख पुकार मची है। सूत्रों के मुताबिक सत्संग में करीब 40,000 लोग थे। हाथरस में जिन भोले बाबा का सत्संग था वे हिमालय के भोले बाबा नहीं। हिमालय के भोले बाबा को फुर्सत कहाँ ज़मीन पर आने की। हाथरस के भोले बाबा हमारे नेताओं की तरह नॉन बायोलॉजिकल या अविनाशी हैं। साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। बाबा कासगंज के पटियाले के रहने वाले हैं। करीब 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर सत्संग करने लगे। नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल नाम बदलकर साकार हरि बन गए। अनुयायी उन्हें भोले बाबा कहते हैं। कहा जाता है कि गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। कुछ समय में लाखों की संख्या में अनुयायी बन गए। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनके अनुयायी फैले। हाथरस के भोले बाबा सबसे अलग हैं। साकार हरि बाबा अपने सत्संग में मानव सेवा का संदेश देते हैं। ज़्यादातर सत्संग में लोगों से बाबा कहते हैं कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। सत्संग में आने से रोग मिट जाते हैं, मन शुद्ध होता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, कोई दान नहीं और कोई पाखंड नहीं है। दावा करते हैं कि सर्व संभाव है, यही लोक ब्रह्मलोक है, यही स्वर्गलोक है। अब इन भोले बाबा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ तो जूझ नहीं सकते, उनसे इस्तीफा भी नहीं मांग सकते, खुद इस्तीफा देने का सवाल भी नहीं उठता। हाथरस के भोले बाबा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकता, गिरफ्तारी तो दूर की बात। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता तो रेडी पटरी वाले के लिए बनी है। अविनाशी और सत्यनाशी अदावतरी इस संहिता के दायरे में नहीं आते। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री जो कह सकता है सो कह रहा है। आगरा के ऊपर पुलिस महानिदेशक और अलीगढ़ के आयुक्त के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी ने अगले 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य हो रहा है। आगरा के अपर पुलिस महानिदेशक और अलीगढ़ के आयुक्त के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी ने अगले 24 घंटों में जांच रिपोर्ट मांगी। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य भी हो रहा। इस हादसे के पहले हमारी संसद में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच हिंदुत्व के हिंसक और अहिंसक होने पर बहस हो रही थी। राहुल कह रहे थे कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, लेकिन भाजपा
हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर बात। दरअसल भारत कृषि प्रधान नहीं बल्कि भगदड़ प्रधान देश है। यहाँ यदि भगदड़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। 2005 में महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 340 श्रद्धालुओं की मौत और 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में कम से कम 250 लोगों की मौत शायद आपको याद ना हो। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी 2008 में ही धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 162 लोगों की जान चली गई। आपको हाल के वर्षों में देश में मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ की कुछ प्रमुख घटनाएं के बारे में बताते हैं। हमारे अपने मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2023 इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से कम 36 लोग की मौत हो गई। 1 जनवरी 2022 जम्मू कश्मीर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम 12 लोगों की मौत हो गई। 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए थे। 14 जुलाई 2015 में आंध्र प्रदेश के राजमुंड्री जिले में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ में 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 20 अन्य घायल हो गए थे। 3 अक्टूबर 2014 में दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हो गई। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हुई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ की शुरुआत नदी के पुल टूटने की अफवाह से हुई जिसे श्रद्धालु पार कर रहे थे। मैं यदि आपको देश और विदेश में हुई भद्द घटनाओं को गिनाने बैठा तो रात हो जाएगी। इसलिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि हम यानी हमारा समाज, हमारी सरकार हादसाओं को याद रखने और उनकी चीख नहीं सुन सकते और उनसे सीख लेने की ज़रूरत नहीं समझती। हादसे भगवान की देन हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। संसद में सवाल नहीं उठाए जा सकते, उनके लिए जांच की मांग बेमानी है। इस्तीफा मांगना अनैतिकता है। इसलिए आइए हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताएं। सरकार के प्रति आभार जताएं कि उनसे जो हो सकता था उसने किया। हमें किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए। हम हादसा प्रूफ होना नहीं चाहते हैं क्योंकि धर्म स्थलों और सत्संगों में प्राण जाना सीधा मुक्ति दिलाता है। सरकार ये सब नहीं कर सकती। आत्रु स्त्री जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।